सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र। ईशिनवा अरिहंत को सिद्धन करूं प्रणाम। उपाध्याय आचार्य का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुख का, महावीर भगवान को मन मंदिर में दान। महावीर भगवान का जन्म कल्याण हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने के दौरान उगती चंद्रमा के 13वें दिन सुनहरे रंग वाले महावीर भगवान का जन्म हुआ था। वह देखने में इतने सुंदर थे कि हर कोई उनकी ओर आकर्षित हो जाता। दिव्य देवता अपने भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराने के लिए नीचे आए। वे उन्हें भव्य मेरु पर्वत पर ले गए। जैसे ही सभी देवताओं ने भगवान पर जल डालना शुरू किया, जिस देव की गोद में शिशु भगवान बैठे थे, उन्हें चिंता हुई कि इतना छोटा शिशु अपने ऊपर गिरने वाले इतने जल को कैसे सहन कर पाएगा। महावीर भगवान ने इस चिंता को पहचान लिया। इस उनको इस चिंता से मुक्त करने के लिए उन महावीर भगवान ने अपने छोटे पैर के अंगूठे से पर्वत को दबाया। देव को तुरंत याद आया कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो तीर्थंकर है। फिर उन्होंने भगवान की स्तुति में एक भजन गाया और शिशु भगवान को वापस घर ले आए और उनकी मां के बगल में रख दिया। पूरा माहौल खुशी और जश्न से भरा हुआ था। जब महावीर भगवान 12 दिन के थे, तब उनके पिता ने उनका नाम वर्धमान रखा। वर्धमान नाम रखने का कारण है कि जब से भगवान ने रानी त्रिशला के गर्भ में प्रवेश किया, तभी से राज्य में अन्न, दालें, धन और संपत्ति प्रचुर मात्रा में बढ़ने लगी। माता त्रिशला ने राजकुमार वर्धमान को बड़े प्रेम से पाला। धीरे धीरे वे युवा हो गए तो उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया। भगवान ने मना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके माता पिता उनके फैसले से खुश नहीं है, तो उन्होंने हार मान ली और शादी के लिए तैयार हो गए। उनका विवाह राजकुमारी यशोदा से हुआ। जब वर्धमान महावीर 28 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप उनके बड़े भाई नंदीवर्धन टूट गए। उन्होंने अपने छोटे भाई से राजगद्दी संभालने का अनुरोध किया। हालांकि वर्धमान ने इस प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया और दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि अब उनके माता पिता नहीं थे। राजकुमार नंदीवर्धन इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वह इस अवस्था में अपने भाई को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, जबकि वह पहले से ही माता पिता की मृत्यु के कारण दुख की स्थिति में थे। चूंकि भगवान महावीर अपने भाई को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दीक्षा में 2 साल की देरी करने के लिए सहमति दी। फिर 30 वर्ष की आयु में 1 वर्ष तक अपनी सारी संपत्ति दान करने के बाद उन्होंने अपना घर त्याग दिया और एक भिक्षु का तपस्वी जीवन अपना लिया। दीक्षा लेने पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई, मन, ज्ञान। बाद में देवऋषि नाम का एक ब्राह्मण उनसे कुछ पैसे मांगने आया और यह कहकर उचित ठहराया कि जब भगवान अपनी संपत्ति दान कर रहे थे तो वह स्टेशन से बाहर थे। हालांकि भगवान के पास अब कोई पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने शरीर पर रखे एक माच कपड़े का आधा हिस्सा दे दिया। ब्राह्मण ने देखा कि कपड़ा बहुत कीमती है, इसलिए उन्होंने दूसरे आधे हिस्से की भी पाने के लिए उनका अनुसरण किया। कुछ दूरी तय करने के बाद भगवान का बचा हुआ कपड़ा एक झाड़ी में उलझ गया। महावीर स्वामी को पता था कि ब्राह्मण के मन में क्या चल रहा है, इसलिए
उन्होंने न तो कपड़ा हटाने की कोशिश की और न ही पीछे मुड़कर देखा। उसने ब्राह्मण के लिए कपड़ा छोड़ दिया, जो लालच के कारण उनका पीछा कर रहा था, और वो आगे बढ़ गए। इसी प्रकार हमें भी उन कर्मों को त्याग देना चाहिए जिन्होंने हमें बांध रखा है, और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा हम उनमें ही उलझकर रह जाएंगे। महावीर भगवान के जीवन की यह घटना हमें उनके जैसा बनने के लिए प्रेरित करती है, जिन्होंने कुछ भी इकट्ठा करने के लिए इंतजार नहीं किया। उनके शरीर का आधा कपड़ा भी नहीं, संसार की कोई भी वस्तु उन्हें बांध नहीं सकती। जैसे जैसे भगवान महावीर जंगलों में चले गए और यथासंभव आत्म ध्यान में लीन रहे, अज्ञानी लोगों ने भगवान और उनकी महानता को न पहचान कर उन पर कहीं अत्याचार किए। यह देखकर इंद्रदेव पृथ्वी पर आए और भगवान को उचित सहायता की पेशकश की। हालांकि भगवान ने इसका खंडन करते हुए कहा कि प्रत्येक तीर्थंकर अपने कर्मों से लड़ता है और मोक्ष जाता है, वह उनका सामना करने से नहीं डरते। जैसे ही भगवान एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, उन्होंने कुछ सिद्धांतों का पालन किया, जो इस प्रकार है। ऐसी जगह ना रहें जहां लोग आपको पसंद ना करें। कायोत्सर्ग करो, अर्थात अपने शरीर का उपयोग मोक्ष के लिए तपस्या करने में करो। उतना ही खाना खाएं जितना आपके दोनों हाथों में समा सके। मौन का अभ्यास करें, अति आवश्यक होने पर ही बोलें। लोगों को सम्मान देने में विवेक और सामान्यता का अभ्यास करें। चंड कौशिक नाग, यह भगवान महावीर के जीवन इतिहास की एक कहानी है जो दर्शाती है कि कैसे भगवान ने चंड कौशिक नामक एक क्रूर सांप को आशीर्वाद दिया। अपने पूर्व जन्म में चंड कौशिक एक ऋषि थे, जिन्होंने भारी तपस्या की थी। इस तपस्या के कारण उसमें अत्यधिक अहंकार आ गया था और वह क्रोध से भर गया था। एक दिन जंगल से तपस्या करके लौटते समय उनका पैर एक मेंढक पर पड़ गया और वह मर गया। उनके साथ मौजूद शिष्य ने उन्हें सलाह दी कि वह अपनी गलती का पश्चाताप करें, ताकि वह मेंढक की हत्या से के पाप से मुक्त हो जाएं। साधु ने उनकी बात नहीं सुनी। नियम के अनुसार जब दिन समाप्त होता है तो व्यक्ति को दिन भर में हुई सभी गलतियों के लिए पश्चाताप करना चाहिए और भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, ताकि पाप जमा ना हो और वह हल्का महसूस करे। यह एक अच्छी प्रथा है जिसका हमें पालन करना चाहिए। प्रतिदिन सोने से पहले कम से कम 10 मिनट तक हमें दिन भर की उन सभी घटनाओं का स्मरण करना चाहिए जिनमें हमने क्रोध, अहंकार, छल या लालच के कारण किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाया हो। फिर प्रत्येक घटना के लिए उस जीव में निवास करने वाले शुद्ध आत्मा का स्मरण करके प्रतिक्रमण करें। हृदय से पश्चाताप करें और प्रार्थना करते हुए दृढ़ संकल्प करें कि यह मेरे द्वारा गलत था, मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। इससे हमें मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और हमारे जीवन में शांति भी बढ़ेगी। अतः शाम के समय साथी शिष्य ने एक बार फिर ऋषि को मेंढक को मारने पर पश्चाताप करने की याद दिलाई। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और वह उन्हें छड़ी से मारने के लिए उनके पीछे दौड़े। हालांकि वह गुस्से की हालत में एक खंबे से टकरा गए और वहीं मर गए। अपने अगले जन्म में अपनी कठिन तपस्या के कारण वह स्वर्ग गए। इसके बाद वह एक भिक्षु बन गए और अपने स्वामित्व वाले एक विशाल खेत में काम करने लगे। उन्हें इस खूबसूरत खेत से गहरा लगाव था, जिसमें उन्हें ढेर सारे फल फूल उगाए थे। कोई भी इस खेत में कदम रखे या टहनी तोड़े तो वह परेशान हो जाते थे। एक बार जब वह तपस्या में थे, बहुत सारे युवा लड़के खेत में चल खेलने आए और वे फूल तोड़कर, पत्थर फेंककर, फल गिराकर आनंद ले रहे थे।
जैसे ही साधु को खबर मिली, वह लड़के को पकड़ने के लिए, दंडित करने के लिए हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उनके पीछे दौड़े। हालांकि रास्ते में वह गिर गए और अपनी कुल्हाड़ी उनके सिर में घुस गई। वह बड़ी पीड़ा में थे और वह मर गए और परिणाम स्वरूप वह एक क्रूर सांप बन गए, जो अपनी जहरीली नजर से किसी को भी मौके पर ही मार डालता था। एक दिन विहार करते समय पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हुए महावीर स्वामी को इस घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा, जहां चंड कौशिकनाग रहता था। रास्ते में ग्रामीणों ने भगवान का रास्ता रोका और उनसे आगे न जाने का अनुरोध किया, क्योंकि सांप ने उनके रास्ते में आने वाले किसी भी प्राणी को नहीं छोड़ा था। हालांकि भगवान उस रास्ते पर चलते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस सांप को आशीर्वाद देने का समय आ गया है। जैसे ही भगवान जंगल में पहुंचे और सांप के करीब आए, सांप क्रोध से भर गया। वह भगवान को धमकाने और डराने के लिए जोर जोर से फुंकारने लगा। उन्हें आश्चर्य हुआ जब भगवान महावीर उनके सामने खड़े थे, मजबूत और निडर। चंद्रकुश को यह सहन नहीं हुआ। आखिरकार उसने भगवान के पैर के अंगूठे को काट लिया, जहां से लाल के बजाय सफेद खून निकलने लगा। जबकि जहर अन्यथा शिकार को मौके पर ही मार देता है, सांप महावीर को शांत और संयमित खड़ा देखकर हैरान रह गया। उसकी किसी भी हरकत से भगवान बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। तीर्थंकरों की शांति सदैव अद्वितीय होती है, यहाँ तक कि उनके सामने आते ही क्रूर प्राणी भी शांत हो जाते हैं। तीर्थंकर के रक्त का रंग सफेद होता है। चंद कौशिक को आश्चर्य हुआ कि यह महान व्यक्ति कौन है। भगवान ने अपने आंखों में अपार करुणा और प्रेम भरकर उससे कहा, उठो चंड कौशिक, जागो, एहसास करो कि तुम क्या कर रहे हो। इन शब्दों को सुनकर चंड कौशिक सांप को तुरंत अपने पिछले 2 जन्मों की याद आ गई और एहसास हुआ कि उसके क्रोध और अहंकार ने उसके पिछले जन्मों में उसके साथ क्या किया था। वह तुरंत शांत हो गया और हृदय में समर्पण और पश्चाताप की भावना लेकर भगवान के चरणों में झुक गया। उन्होंने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया, मैं किसी भी प्राणी को तनिक भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता और इस जीवन में अब तक जो भी गलतियां हुई उनका प्रतिक्रमण करने में पूरी तरह वह लीन हो गए। इस घटना हमारे दिलों में जागरूकता लाने का काम करती है। हमारी जीवन का असली उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहना है, न कि क्रोध और क्रोध से भरे अपने शब्दों और कार्य के माध्यम से अपने आसपास के लोगों के दिलों में भय और आतंक पैदा करना है। जैसे ही भगवान वहां से चले गए, चंड कौशिक सांप गहरे ध्यान में जमीन पर लेट गया। कुछ लोग आए और उस पर पत्थर फेंके, जबकि कुछ ने खून बह रहे सांप को लाठियों से मारा, क्योंकि उन्हें याद आया कि कैसे सांप ने उनके प्रियजनों को मार डाला था। दूसरी ओर कई लोग उसकी पूजा करने आए और उसे पीने के लिए दूध और खाने के लिए भोजन दिया। रक्त, दूध, घी और भोजन से बहुत सारी चींटियां आकर्षित हुई और आकर उसके शरीर को काटने लगी। हालांकि सांप ने किसी पर या किसी भी चीज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। उन्होंने धैर्यपूर्वक और शांति से समता बनाए रखते हुए अपने सभी बुरे कर्मों को नष्ट कर दिया और मृत्यु पर स्वर्ग चले गए। यह कहानी हमें इस तथ्य से अवगत कराती है कि हमारा गुस्सा कितना भी भयंकर क्यों ना हो, बार बार प्रतिक्रमण के माध्यम से उससे बाहर निकलना संभव है। गौशाला। भगवान महावीर ने अपना विहार जारी रखा। एक दिन गौशाला नाम के एक व्यक्ति को, जिसकी पारिवारिक परंपरा घर घर जाकर भिक्षा और भोजन मांगने की थी, उनको भगवान महावीर के दर्शन हुए। उन्होंने कुछ दिनों तक उन्हें दूर से देखा और महसूस किया कि उनके साथ रहने से उन्हें भोजन और भिक्षा प्राप्त करने में लाभ होता है। इसलिए वह भगवान का स्वयं प्रशंसित
शिष्य बन गया और अपने निहित स्वार्थों के लिए उन छाया की तरह उनका अनुसरण करने लगा। उनका चरित्र भगवान से बिल्कुल विपरीत था। वह हर छोटे बड़े बहाने पर लोगों से लड़ता था और आसपास के लोगों के लिए कोई ना कोई समस्या खड़ी कर देता था। लोग भगवान महावीर को अपना गुरु मानकर उनके पास शिकायत करने आते थे और कुछ लोग गौशाला की गलतियों के लिए भगवान को दंडित भी करते थे। हालांकि भगवान हमेशा चुप और अविचल रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह उनके पिछले कर्मों का फल था। उसे सजा देने वाले लोग मात्र उपकरण थे। यह कुछ ऐसा है जो हमें भगवान के अनुयायियों के रूप में सीखना चाहिए। यह जागरूकता कि यह केवल मेरे कर्म के कारण है कि वह व्यक्ति मेरे साथ इस तरह से व्यवहार कर रहा है। दूसरों के दोष देखना सबसे बड़ा दोष है जो हम आए दिन करते हैं। इसलिए प्रतिदिन सोने से पहले 10 मिनट यह पता लगाना चाहिए कि हमने दिन भर में किसके दोष देखे और फिर भगवान से प्रार्थना करते हुए ऐसी प्रत्येक गलती का विशेष रूप से प्रतिक्रमण करना चाहिए कि हे भगवान, मुझसे दोष देखने की गलती हो गई है। दूसरे व्यक्ति का कृपया मुझे माफ करे और मुझे दूसरों की गलतियां न देखने की शक्ति प्रदान करें। यह मोक्ष प्राप्ति की सबसे सरल कुंजी में से एक है। एक बार गौशाला ने ऐसा काम किया कि राजा की सेना ने गुरु और शिष्य दोनों को हिरासत में ले लिया। हालांकि उस राज्य के शासक ने महावीर स्वामी के पिता राजा सिद्धार्थ के अधीन काम किया था और इसलिए उन्होंने तुरंत महावीर भगवान को पहचान लिया। उन्होंने दोनों को मुक्त कर दिया और बाद में हर अवसर पर भगवान की अच्छी देखभाल की। अपने कर्मों को खत्म करने के लिए भगवान ने अनार्य देश जाने का फैसला किया, जिसका अर्थ है एक ऐसा प्रांत जहां व्यक्ति को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वे जानते थे कि प्रतिकूल परिस्थितियां आध्यात्मिक जागरूकता को गति देती हैं। वहां के लोग अविकसित थे और इसलिए भगवान के चरण को नहीं समझ पाएंगे। प्रभु को वहां भोजन भी नहीं मिला। इसके बजाय उन्होंने लोगों से बहुत अपमान और मार मिली। परम पूज्य दादा भगवान ने हमेशा कहा है, ज्ञानियों द्वारा सुविधा को भोजन और असुविधा को विटामिन माना जाता है। आमतौर पर लोगों को यह अच्छा नहीं लगता कि कोई उन्हें डांटे, इसे विटामिन क्यों नहीं बनाते, आपका काम हो जाएगा। एक दिन विहार करते समय महावीर स्वामी और गौशाला एक खेत से गुजर रहे थे। तिल का एक छोटा सा पौधा एक जगह अकेला खड़ा था। इस पौधे को देखकर गौशाला ने भगवान से प्रश्न पूछा, क्या इस पौधे से तिल की पैदावार होगी? यदि हाँ, तो इससे कितने तिल के बीज प्राप्त होंगे? भगवान, जो आमतौर पर मौन रहते थे, उन्होंने उत्तर दिया, तिल के 7 बीज उगेंगे। भगवान महावीर के पीछे पीछे चल रही गौशाला भगवान की बात को मिथ्या सिद्ध करने को आतुर थी, इसलिए उन्होंने पौधे को उखाड़ दिया। कुछ दिनों के बाद जब वे उस स्थान पर लौटे तो उन्होंने भगवान को बंजर भूमि दिखाई और कहा, देखिए प्रभु, पौधा नहीं दिख रहा है। क्या इसका मतलब है कि आपका कथन झूठा साबित हुआ है? भगवान मुस्कुराए और बोले, जो पौधा तुमने उखाड़ा था वह जमीन के उस कोने में पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ से निकलने के बाद हवा उसे वहां ले गई, फिर बारिश हुई, इससे मिट्टी नम हो गई। तभी एक गाय उस रास्ते से गुजर रही थी और छोटे पौधे की जड़ें नम भूमि में दब गई। पौधा बड़ा होने लगा और अभी इसमें 7 तिल के बीज हैं। यह देखकर गौशाला ने अपना इस दर्शन पर अपना मन बना लिया, जो होना है वह होगा, ऐसा होने से कोई रोक नहीं सकता। जो नहीं होने वाला है वह नहीं होगा, इसे कोई संभव नहीं बना सकता। इसे नियतिवाद कहा जाता है।
हालांकि तीर्थंकर भगवान ने अनेकांतवाद का उपदेश दिया, जिसका अर्थ है कि केवल एक कोण से देखकर कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। किसी भी चीज को कई कोणों से देखा जाना चाहिए, तभी सत्य का बोध हो सकता है। इसलिए इस मामले में भी चीजों को एक नजरिए से या सिर्फ नियतिवाद से देखना सही नहीं है। यह गुमराह करने वाला वाक्य होगा, क्योंकि 5 संघीय कारण हैं जो एक साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। नियति उनमें से एक है। 5 संघीय कारण हैं जो किसी घटना को घटित करते हैं। वो संघीय कारण है स्वभाव, पुरुषार्थ, नियति, काल और प्रारब्ध। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक काम एक आम के पेड़ का उदाहरण ले। हर चीज का अपना एक स्वभाव होता है। आम के पेड़ का स्वभाव मुख्यतः उसके बीज का आम देना है। आम का फल निश्चय ही किसी अन्य वृक्ष पर नहीं लगेगा। इसी प्रकार पेड़ भी आम के अलावा और कोई फल नहीं देगा। इसके बाद इसमें प्रयास शामिल है। हर आम का बीज बोते हैं हम, उसे सींचते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। यह प्रयास आवश्यक है, जिसके बिना आम का फल नहीं लगेगा। फिर नियति। पौधों को पालने पोसने के बाद यदि तेज हवा चले और आम के बीज नष्ट हो जाएंगे तो आम नहीं उगेंगे। इसे नियति कहा जाता है। चीजों का प्रवाह जो प्रकृति के नियंत्रण में है। साथ ही समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम कितनी भी मेहनत कर लें, सदियों में यह मीठा फल हमें नहीं मिल पाता। वैशाख का महीना होने पर भी आम पकता है। इसी प्रकार यदि हम चाहें कि बीज बोते ही रातों रात फल प्राप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आम को उगने के लिए एक निश्चित अवधि या समय की आवश्यकता होती है। यह समय कारक है। अंत में पेड़ पर अच्छे पके हुए आम आ गए, लेकिन वे इतने ऊंचे हैं कि हम उन पर पहुंच नहीं सकते। तो चारों कारण संतुष्ट हो चुके, फिर भी आपको आम नहीं मिल पाता। तभी एक छोटा लड़का हाथ में एक लंबी छड़ी लेकर आता है, फलों को नीचे खींचता है और आप उन्हें तोड़कर खा लेते हैं। यही प्रारब्ध है। अब अंत आ गया। यह अंत या प्रारब्ध सदैव सही होता है। इस प्रकार हमारे जीवन में जो भी घटना घटती है, उसके पीछे 5 संघीय कारण काम करते हैं। प्रभु ने संसार को दिया यह सूक्ष्मतम तत्व ज्ञान। यदि हमें इसकी सटीक समझ हो, तो हमारे जीवन में चाहे कुछ भी घटित हो, हम दर्द या हंसी से अभिभूत नहीं होंगे। हालांकि अगर हम गौशाला की तरह केवल एक ही दृष्टिकोण या संघीय मुद्दे पर कायम रहते हैं, तो यह हमें गुमराह करेगा। इसलिए महावीर स्वामी ने दीक्षा लेते समय कहा, मैं एक स्थायी आत्मा हूँ। मैं ज्ञान और दर्शन से एक ही हूँ। वही मेरा स्वरूप है। बाकी सब चीजें मेरे लिए बाहरी हैं। इन बाह्य वस्तुओं का स्वरूप क्या है? वे सभी परिस्थितियों की प्रकृति में ही है। सांसारिक जीवन के मूल में परिस्थिति है और उसके बाद दुखों की श्रृंखला है। इसलिए मैं मन, वाणी और शरीर से सभी परिस्थितियों को समर्पित करता हूँ। इस प्रकार इन संसार में शुद्ध आत्मा और परिस्थितियों के अलावा कुछ भी नहीं है। ये हालात ऐसे हैं जो लगातार बदलते रहते हैं। परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और समाप्त हो जाती हैं। इन परिस्थितियों को देखना और जानना ही मेरा स्वभाव है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को पूर्ण रूप से समझ लेता है, वही सब प्रकार की चिंताओं, तनावों और तनावों से मुक्त हो जाता है। भगवान महावीर ने अपना विहार जारी रखा। एक दिन गौशाला नाम के एक व्यक्ति को, जिसकी पारिवारिक परंपरा घर घर जाकर भिक्षा और भोजन मांगने की थी, महावीर स्वामी के दर्शन हुए। उसने कुछ दिनों तक उन्हें दूर से देखा और महसूस किया कि उनके साथ रहने से उसे भोजन और भिक्षा प्राप्त करने में लाभ होगा।
इसलिए वह भगवान का स्वयं प्रशंसित शिष्य बन गया और अपने निहित स्वार्थों के लिए छाया की तरह उनका अनुसरण करने लगा। उसका चरित्र भगवान से बिल्कुल विपरीत था। वह हर छोटे बड़े बहाने बनाने बहाने पर लोगों से लड़ता था और आसपास के लोगों के लिए कोई ना कोई समस्या खड़ी कर देता था। लोग भगवान महावीर को अपना गुरु मानकर उनके पास शिकायत करने आते थे और कुछ लोग गौशाला की गलतियों के लिए भगवान को दंडित भी करते थे। हालांकि भगवान हमेशा चुप और अविचल रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह उनके पिछले कर्मों का फल था। उसे सजा देने वाले लोग मात्र उपकरण थे। यह कुछ ऐसा है जो हमें भगवान के अनुयायी के रूप में सीखना चाहिए। यह जागरूकता कि यह केवल मेरे कर्म के कारण ही है कि व्यक्ति मेरे साथ इस तरह से व्यवहार कर रहा है। दूसरों के दोष देखना सबसे बड़ा दोष है जो हम आए दिन करते हैं। इसलिए प्रतिदिन सोने से पहले 10 मिनट यह पता लगाना चाहिए कि हमने दिन भर में किसके दोष देखे और फिर भगवान से प्रार्थना करते हुए ऐसी प्रत्येक गलती का विशेष रूप से प्रतिक्रमण करना चाहिए कि हे भगवान, मुझे मुझसे दोष देखने की गलती हो गई है। दूसरे व्यक्ति का कृपया मुझे माफ करो और मुझे दूसरों की गलतियां न देखने की शक्ति प्रदान करो। यह मोक्ष प्राप्ति की सबसे सरल तरीका है। एक बार गौशाला ने ऐसा काम किया कि राजा की सेना ने गुरु और शिष्य दोनों को हिरासत में ले लिया। हालांकि उस राज्य के शासक ने महावीर स्वामी के पिता राज सिद्धार्थ के अधीन काम किया था और इसलिए उन्होंने तुरंत महावीर भगवान को पहचान लिया। उन्होंने दोनों को मुक्त कर दिया और बाद में हर अवसर पर भगवान की अच्छी देखभाल की। अपने कर्मों को खत्म करने के लिए भगवान ने अनार्य देश जाने का फैसला किया, जिसका अर्थ है एक ऐसा प्रांत जहां व्यक्ति को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वे जानते थे कि प्रतिकूल परिस्थितियां आध्यात्मिक जागरूकता को गति देती हैं। वहां के लोग अविकसित थे और इसलिए भगवान के चरण को नहीं समझ पाए। प्रभु को वहां भोजन भी न मिला। इसके बजाय उन्हें लोगों से बहुत अपमान और मार मिली। परम पूज्य दादा भगवान ने हमेशा कहा है, ज्ञानियों द्वारा सुविधा को भोजन और असुविधा को विटामिन माना जाता है। आमतौर पर लोगों को यह अच्छा नहीं लगता कि कोई उन्हें डांटे। अरे, इसे विटामिन क्यों नहीं बनाते, आपका काम हो जाएगा। एक दिन विहार करते समय महावीर स्वामी और गौशाला एक खेत से गुजर रहे थे। तिल का एक छोटा सा पौधा एक जगह अकेला खड़ा था। इस पौधे को देखकर गौशाला ने भगवान से प्रश्न पूछा, क्या इस पौधे से तिल की पैदावार होगी? यदि हाँ, तो इससे कितने तिल के बीज प्राप्त होंगे? भगवान, जो आमतौर पर मौन रहते थे, उन्होंने उत्तर दिया, तिल के 7 बीज उगेंगे। भगवान महावीर के पीछे पीछे चल रही गौशाला भगवान की बात को मिथ्या सिद्ध करने को आतुर थी, इसलिए उन्होंने पौधों को उखाड़ दिया। कुछ दिनों के बाद जब वे उस स्थान पर लौटे तो भगवान को बंजर भूमि दिखाई और कहा, देखिए प्रभु, पौधा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि आपका कथन झूठा सिद्ध हुआ? भगवान मुस्कुराए और बोले, जो पौधा तुमने उखाड़ा था वह जमीन के उस कोने में पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ से निकलने के बाद हवा उसे वहां ले गई। फिर बारिश हुई, इससे मिट्टी नम हो गई। तभी एक गाय उस रास्ते से गुजर रही थी और छोटे पौधे की जड़ें नम भूमि में दब गई। पौधा बड़ा होने लगा। अभी इसमें 7 तिल के बीज हैं। यह देखकर गौशाला ने इस दर्शन पर अपना मन बना लिया कि जो होना है वह होगा। ऐसा होने से कोई नहीं रोक सकता। जो नहीं होने वाला है वह नहीं होगा। इसे कोई भी संभव नहीं बना सकता। इसे नियतिवाद कहा जाता है। हालांकि तीर्थंकर महावीर ने अनेकांतवाद का उपदेश किया, जिसका अर्थ है
कि केवल एक कोण अर्थात दृष्टिकोण से देखकर कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। किसी भी चीज को कई कोणों से देखा जाना चाहिए, तभी सत्य का बोध हो सकता है। इसलिए इस मामले में भी चीजों को एक नजरिए से या सिर्फ नियतिवाद से देखना सही नहीं है। यह गुमराह करने वाला होगा, क्योंकि 5 संघीय कारण हैं जो एक साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। नियति उनमें से एक है। 5 संघीय कारण हैं जो किसी घटना को गठित करते हैं। वो कारण है स्वभाव, पुरुषार्थ, नियति, काल और प्रारब्ध। इन कारणों को एक उदाहरण से समझते हैं। एक आम के पेड़ का उदाहरण लेते हैं। हर चीज का अपना एक स्वभाव होता है। आम के पेड़ का स्वभाव मुख्यतः उसके बीज का आम देना है। आम का फल निश्चय ही किसी अन्य वृक्ष पर नहीं लगेगा। इसी प्रकार पेड़ भी आम के अलावा और कोई फल नहीं देगा। इसके बाद इसमें प्रयास शामिल है। हम आम का बीज बोते हैं, उसे सींचते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। यह प्रयास आवश्यक है, जिसके बिना आम का फल नहीं लगेगा। फिर नियति है। पौधे को पालने पोसने के बाद यदि तेज हवा चले और आम के बीज नष्ट हो जाए तो आम नहीं उगेंगे। इसे नियति कहा जाता है। चीजों का प्रवाह जो प्रकृति के नियंत्रण में है। साथ ही समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम कितनी भी मेहनत कर लें, सर्दियों में यह मीठा फल हमें नहीं मिल पाता। अप्रैल का महीना होने पर ही आम पकता है। इसी प्रकार यदि हम चाहें कि बीज बोते ही रातों रात फल प्राप्त हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। आम को उगने के लिए एक अवधि या अवधि की निश्चित अवधि की आवश्यकता होती है। यह समय कारक है। अंत में पेड़ पर अच्छे पके हुए आम आ गए होंगे, लेकिन वे इतने ऊंचे हैं कि आप उन तक पहुंचने में असमर्थ हैं। हालांकि चारों कारण संतुष्ट हो चुके हैं, फिर भी आपको आम नहीं मिल सकता। तभी एक छोटा लड़का हाथ में एक लंबी छड़ी लेकर आता है, फलों को नीचे खींचता है और आप उन्हें तोड़कर खा लेते हैं। यही प्रारब्ध है। अब अंत आ गया। यह अंत या प्रारब्ध सदैव सही होता है। इस प्रकार हमारे जीवन में जो भी घटना करती है, उसके पीछे 5 संज्ञा कारण काम करते हैं। प्रभु ने संसार को दिया यह सूक्ष्मतम तत्व ज्ञान। यदि हमें इसकी सटीक समझ हो तो हमारे जीवन में चाहे कुछ भी घटित हो, हम दर्द या हंसी से अभिभूत नहीं होंगे। हालांकि अगर हम गौशाला की तरह केवल एक ही दृष्टिकोण या संज्ञा मुद्दे पर कायम रहते हैं तो यह हमें गुमराह करेगा। संगम देव महावीर भगवान की शक्ति और कर्मों से लड़ने की शक्ति असाधारण थी। इसलिए दिव्य देवताओं ने उन्हें महावीर नाम दिया। एक दिन महावीर स्वामी एक बगीचे में ध्यान कर रहे थे। भगवान के ध्यान में उच्च स्तर की तल्लीनता को देखकर इंद्रदेव ने कहा, आप महान प्रभु वर्तमान है। आज तीनों लोकों में कोई भी आपको विचलित नहीं कर सकता है। आपके जैसा बहादुर, इतना शांत और समदर्शी ध्यानी कोई नहीं है। आप महावीर हैं। इंद्रदेव की सभा में उपस्थित अन्य देवताओं ने भी भगवान की वीरता की प्रशंसा की। ये इंद्रदेव द्वारा उन्हें दी गई महावीर की उपाधि को उपयुक्त मानते हुए तुरंत सहमत हो गए। जब सभी लोग उनकी आराधना में व्यस्त थे, तब संगम नामक एक दिव्य देवता भगवान की स्तुति सुनकर ईर्ष्यालु हो गए। उन्होंने भगवान को दी गई उपाधि को चुनौती दी और घोषणा की, यदि देवराज हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो मैं कुछ ही समय में महावीर की तपस्या भंग कर दूंगा और गलत साबित कर दूंगा। इंद्रदेव ना चाहते हुए भी चुप रहे। सारे इंद्रदेव की सहमति मानकर
संगम देव ने तीर्थंकर महावीर का ध्यान तोड़ने के लिए उन्हें 20 घातक यातनाएं दी। उन्होंने ध्यान को तोड़ने के लिए अपनी पहली योजना के अंदर, जिसमें उन्होंने भगवान पर इतनी अधिक रेत उड़ा दी कि भगवान पूरी तरह से उस ढेर में डूब गए। वे सांस नहीं ले पा रहे थे, हालांकि उनका ध्यान उसी जोश के साथ जारी रहा। इसके बाद वह चींटियों का झुंड ले आया, जिसने भगवान के शरीर पर हर जगह चुभन की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अनगिनत बड़े बड़े मच्छरों ने भगवान को इतनी बुरी तरह काटा कि उनके शरीर से हर जगह खून बहने लगा। महावीर भगवान ने हर हमले की पूरी शांति के साथ सामना किया और अपने ध्यान में स्थापित रहे। बड़ी सफेद चींटियों की एक सेना आई, जिन्होंने भगवान के शरीर को दीमक के ढेर में बदल दिया। काले बिच्छू भेजे गए, जो उनके पूरे शरीर पर रेंगते रहे और साथ ही अपने जहरीले डंक से उन्हें छेदते रहे। फिर भी प्रभु स्थिर थे। अपने छठे प्रयास में संगम देव ने अपने बड़े दांतों वाले नेवले फेंके, जिन्होंने भगवान को काटा और उनका मांस फाड़ दिया। फिर भी वो अविचलित रहे। इसके बाद बड़े बड़े नागों ने भगवान को पीड़ा पहुंचाने के लिए अपनी लंबी पूंछों से भगवान के शरीर पर प्रहार किया। जब उन्होंने देखा कि इससे उनके अटल निश्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उन्होंने उनके पूरे शरीर पर गंभीर रूप से काट लिया। फिर संगम देव ने बड़े बड़े विशालकाय चूहों को फेंक दिया, जिन्होंने भगवान के शरीर को अपने बड़े दांतों से काटा और त्वचा पर बहुत जलन हुई। इन सब के बाद वहां एक सफेद हाथी प्रकट हुआ, जिसने महावीर भगवान को उकसाया और अपने बड़े नुकीले दांतों से उनकी छाती में छेद कर दिया। फिर भी भगवान गहरे ध्यान में बने रहे। फिर हाथी ने भगवान को उठाया, हवा में उछाल दिया और नीचे पटक दिया। जब भगवान जमीन पर गिरे, तो हाथी ने उन्हें अपने पैरों से कुचल दिया। उसने भगवान के शरीर को ऊपर नीचे उछालते हुए कई बार दोहराया। तीर्थंकर होने के नाते महावीर के पास चरम शरीर था, अतः जब तक उसके सभी कर्म समाप्त नहीं हो जाते, उसकी मृत्यु नहीं होती। हालांकि सबसे बुरी यातनाओं के बीच भी भगवान की शांति बरकरार थी। संगम देव अपनी समता को जरा भी डिगा नहीं सके। इसके बाद एक अशुभ दिखने वाला भूत का हमला हुआ। जैसे कि यह पर्याप्त पर्याप्त नहीं था, बड़े बाघों ने हमला किया, अपने तेज नखूनों और पंजों से भगवान को घायल कर दिया। फिर भी भगवान महावीर पर कोई असर नहीं हुआ। संगम देव अन्य कई तरीकों से भगवान को परेशान करते रहे। उन्होंने प्रभु का लाया हुआ सारा भोजन खराब कर दिया, इस प्रकार उसे खाने की अनुमति नहीं दी। लंबी दूरी तक गहरी रेत में चलाया। भगवान को एक साथ 500 प्राणियों से जोड़ दिया, जिन्होंने उसे पकड़ लिया और हड्डियां तोड़ दी। अब हताश संगम देव ने अपनी रणनीति बदली। उसने ऐसा भ्रम पैदा किया मानो राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला बहुत दर्द से रो रहे हो। हालांकि इससे कोई परेशानी नहीं हुई। वह अच्छी तरह जानते थे कि उनके माता पिता अब नहीं रहे हैं। यह एक भ्रम है। तब संगम देव ने भगवान के दोनों पैरों के बीच में आग जलाई और चावल पकाने लगे। बड़ी बड़ी लपटों ने उनके शरीर को घेर लिया और बुरी तरह जला डाला। फिर भी ध्यान भंग नहीं हुआ। इसके बाद संगम देव पक्षी पकड़ने वाले के भेष में आए और भगवान के कंधे, गर्दन, कान, नाक और हाथों पर बहुत सारे पिंजरे लटका दिए। पक्षियों ने पिंजरों की दरारों से भगवान के शरीर को चोंच मारी, उनका मांस खा लिया और इस नए घावों से खून बहने लगा। संगम देव ने तब तूफान, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि की। हालांकि भगवान फिर भी स्थिर खड़े रहे। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक विशाल लोहे के चक्रों को उन पर घुमाना शुरू कर दिया, लेकिन वे भी महावीर स्वामी के दृढ़ संकल्प को परेशान करने में असमर्थ रहे। निराश संगम देव ने एक बड़ी गदा भी उठाई और भगवान पर फेंक दी। यह इतना भारी झटका था कि इससे भगवान को घुटने तक जमीन में गाड़ दिया। फिर भी प्रभु का ध्यान तनिक भी विचलित नहीं हो सका। संगम देव को एहसास हुआ कि यह दृष्टिकोण काम नहीं कर रहा है। इसलिए वह अपने दिव्य रूप में आए और उन्हें यह कहकर लुभाने की कोशिश की, ओह,
मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपके इस नश्वर शरीर के साथ आपको स्वर्ग ले जा सकता हूँ। यदि आप चाहें तो मैं आपको स्वर्ग भी ले जा सकता हूँ। मोक्ष। उसने प्रभु को मूर्ख बनाने की कोशिश की। महावीर भगवान जो देवों के देव एक तीर्थंकर थे, जानते थे कोई भी किसी को मोक्ष तक नहीं ले जा सकता। यह केवल मेरे प्रयासों से ही था कि मैं मोक्ष अर्जित कर सका। इसमें कोई और कुछ नहीं कर सकता। यह उन लोगों के लिए एक बड़ी सीख है जो मानते हैं कि मेरे कुछ किए बिना ही मेरा काम कर देगा कोई। यह कहानी हमें लालच छोड़कर आत्मसम्मान के साथ जीने की सीख देती है। इस तथ्य पर आधारित है, मुझे कोई कुछ नहीं दे सकता। जो कुछ भी मेरे पास आएगा वह केवल मेरे कर्मों का परिणाम है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। हम मोक्ष तब भी जा सकते हैं जब हम सही प्रयास करेंगे। अंत में संगम देव ने वासना के लिए अनुकूल माहौल बनाया और कम कपड़े पहने परियों को तैयार किया, जिन्होंने भगवान के सामने अपने शरीर को आमंत्रित करते हुए प्रदर्शित किया। हालांकि अभी भी महावीर भगवान अविचल रहे। इस प्रकार संगम देव ने 6 महीनों तक अपने क्रूर और हमलों, दर्दनाक कष्टों और विश्वघाती रणनीति के साथ भगवान के ध्यान को तोड़ने की पूरी कोशिश की। हालांकि वह अपने हर प्रयास में असफल रहे। इतिहास में कभी किसी तीर्थंकर या किसी व्यक्ति पर इतनी यातनाएं नहीं दी गई। हालांकि प्रभु ने पूर्ण संभाव से उन्हें पीछे छोड़ दिया। अपने शरीर पर दी गई यातनाओं के दौरान वह अपने भीतर के शाश्वत आनंद का आनंद ले रहे थे। अतः अब उनके मन में संगम देव के प्रति रत्ती भर भी दुर्भावना नहीं थी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भगवान की एकमात्र रुचि अपने कर्मों के खातों को समता के साथ समाप्त करने में थी, ताकि वे केवल ज्ञान की और लगातार आगे बढ़ सके। संगम देव अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुए। अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने दिल में बहुत पश्चाताप के साथ भगवान से क्षमा मांगी। संगम देव के प्रति अत्यधिक करुणा के कारण अपने पापों के लिए भगवान के गालों पर आंसू बहने लगे। भाव बनाम द्रव्य की समझ। एक बार महावीर स्वामी 4 महीने के उपवास पे थे और विहार कर रहे थे। जिनदत्त सेठ नाम का एक व्यापारी था, जिसकी भगवान के प्रति अपार भक्ति थी। उसकी प्रबल इच्छा थी कि वह अपने घर पर भगवान के दर्शन करे और उन्हें भोजन कराकर अपना व्रत खोले। हालांकि भगवान नवीन सेठ के घर पहुंचे, जिनके मन में जिनदत्त सेठ की तरह भगवान के लिए कोई विशेष भावना नहीं थी। उसने अपनी दासी को इस साधु को कुछ भोजन देने का आदेश दिया। इसके साथ ही भगवान महावीर ने अपना व्रत तोड़ दिया। दिव्य देवताओं ने नवीन शेठ के घर पर फूल, मोती, हीरे और पन्ने की वर्षा की। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसी घर से भगवान को अपना व्रत तोड़ने के लिए भोजन मिला था। तभी कुछ केवली साधु जो 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य थे, वहां पहुंचे। पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान के बीच केवल 250 वर्षों का अंतर है। इसलिए भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य भी महावीर भगवान के समय में मौजूद थे। लोगों ने उन्हें यह घटना सुनाई और साधु से एक प्रश्न पूछा, किसने अच्छे कर्म बांधे, जिनदत्त सेठ ने या नवीन सेठ? जबकि पहले वाले का इरादा सबसे अच्छा था। भगवान का उपवास तोड़ने में मदद करने के अवसर का लाभ उठाते हुए भगवान ने भोजन दिया, लेकिन ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। वे देख सकते थे कि नवीन शेठ को उनके अच्छे काम के लिए कैसे आशीर्वाद मिला था। हालांकि साथ ही वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या जिद्दत शेठ का शुद्ध इरादा प्रकृति की नजर में कुछ मायने रखता है। साधु ने लोगों को यह समझाकर इस विषय पर प्रबुद्ध किया कि कर्म का नियम व्यक्ति के इरादों के आधार पर संचालित होता है। नवीन सेठ ने अनजाने में ही सही, लेकिन एक अच्छा काम किया जो काफी सराहनीय है। इससे
वह अपने घर पर कीमती पत्रों और सुंदर फूलों के रूप में आशीर्वाद की वर्षा से पुरस्कृत होने का हकदार बन गया। जिंदर शेठ ने सबसे अच्छे इरादों को बरकरार रखा था। वह अपने अगले जन्म से सर्वोच्च दिवस निवास यानी अच्युत देवलोक में जाने के योग्य बन गए थे। इसलिए इरादे सर्वोपरि हैं। यह इरादे ही हैं जो कर्म को बांधते हैं और उसके बाद किसी व्यक्ति के कार्य स्वाभाविक रूप से इन इरादों के परिणाम स्वरूप होते हैं। इसके अलावा यदि इरादे ईश्वर के लिए हैं, तो व्यक्ति अच्छे कर्मों को सबसे अच्छे कर्मों में बांधता है और यदि वे बुरे हैं, तो सबसे बुरे कार्य को बांधता है। अच्छे इरादे हमें विकास के उच्च स्तर तक ले जाने में मदद करते हैं, जिनके बाद में वे अच्छे कार्यों में बदल जाते हैं, जिसके लिए हमें अलग से पुरस्कृत किया जाता है। यदि जीवन में कभी भी हम देखते हैं कि हमारे इरादे खराब हो गए हैं या हम किसी भी प्रकार का बुरा कार्य कर रहे हैं, तो भगवान तीर्थंकर हमें तुरंत उसके लिए पश्चाताप की भावना जगाने की शिक्षा देते हैं। हमारे पश्चाताप की तीव्रता के आधार पर हमारा बुरा इरादा उस हद तक उलट जाता है। इसी भाव को प्रतिक्रमण कहा जाता है। आज के कलयुग में किसी की नियत और भाव बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसलिए हमें प्रतिदिन भाव प्रतिक्रमण करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि हम भी महावीर भगवान के अनुयायी के रूप में मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। चंदनबाला। एक बार महावीर स्वामी ने कठोरतम अभिग्रहण धारण किया। अभिग्रह का अर्थ है मन में पहले से कुछ शर्तें तय करना, उसके बाद दृढ़ निश्चय करना कि यदि ये सभी शर्तें पूरी होंगी तभी मैं भोजन स्वीकार करूंगा, अन्यथा नहीं। इस बार भगवान ने निम्नलिखित कठिन परिस्थितियां तय की। भोजन कराने वाली राजकुमारी सती होनी चाहिए, जिसे दासी बनना पड़ा है। उसे पैरों में लोहे की जंजीर से बांधकर कैदी बना देना चाहिए। वह गंजी होनी चाहिए। वह भूखी होनी चाहिए और उसकी आंखों में आंसू होने चाहिए। उसके हाथ में दाल होनी चाहिए। दाल चढ़ाते समय उसका एक पैर घर के अंदर और दूसरा घर के बाहर होना चाहिए। 4 महीने बीत गए और भगवान अनशन पर ही बैठे रहे। इसलिए राजा ने जब घोषणा की कि उनके राज्य में सभी को अपने घरों में भोजन का सर्वोत्तम संयोजन तैयार करना चाहिए, ताकि भगवान को अपना उपयुक्त विकल्प मिल सके। खैर, यह चंदनबाला ही थी जिसने भगवान का व्रत तोड़ने के लिए उनकी सभी कठिन शर्तें पूरी की। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। पहले चंपानगर में वसुमती नाम की एक छोटी राजकुमारी रहती थी। वह राजा दधिवाहन और रानी धारिणी की बेटी थी। एक दिन पड़ोसी प्रांत के राजा का उसके पिता से युद्ध हो गया। राजा दधिवाहन युद्ध हार गए और अराजकता में परिवार भी अलग हो गया। एक ऊंट वाले ने वसुमती को पकड़ लिया। वह उसे बेचने और कुछ पैसे कमाने के लिए उसे कौशाम्बी ले गया। धनावर सेठ नाम के एक व्यापारी ने वसुमती को देखा और मन में सोचा, यह छोटी लड़की किसी अच्छे परिवार की लगती है। शायद वह अपने माता पिता से अलग हो गई है। यदि वह सत्य है और उसे दासी के रूप में बेच दिया जाता है, तो उसका भाग्य क्या होगा। इसलिए अत्यंत करुणा के कारण उसने उसे खरीद लिया और अपने घर ले गया। घर जाते समय उन्होंने पूछा कि वह कौन है, लेकिन वसुमती ने अपनी पहचान नहीं बताई। जब वे घर पहुंचे तो व्यापारी ने अपनी पति मूला को वासुमती की पूरी घटना बताई और उससे उसे अपनी बेटी की तरह मानने का अनुरोध किया। उन्होंने उनका नाम चंदना रखा। चंदना उनके घर में बेटी की तरह रही। यह देखकर धनावर सेठ काफी प्रसन्न हुए। हालांकि उनकी पत्नी मूला को संदेह था कि उनका पति उसकी अच्छी सुंदरता के कारण चंद्रा से शादी कर सकता है। एक दिन व्यापारी अपने काम से घर लौटा। उनका नौकर, जो आमतौर पर उनके पैर धोता था, अनुपस्थित था। तो चंदना आगे आई और उनके पैर धोने लगी।
तभी उसके लंबे बाल फिसल गए। अपने बालों को गंदा होने से बचाने के लिए धनावर शेठ ने उन्हें उठाकर वापस क्लिप कर दिया। मूला ने यह देखा और अब आश्वस्त हो गई कि उसका संदेह वास्तव में सही था। इसलिए कुछ दिनों के बाद जब उसका पति बाहर गया तो उसने चंदना के सारे बाल काटने के लिए एक नाई को बुलाया। मूला ने उसे गंजा करवा दिया, उसके पैरों को भारी जंजीर से बांध दिया, उसे तहखाने में बंद कर दिया और अपने माता पिता के घर चली गई। 3 दिनों के बाद जब व्यापारी घर लौटा तो उसे मूला या और चंद्रा दोनों कहीं नहीं मिली। उसने उत्सुकतावश उन्हें अलग अलग कमरों में खोजा। तभी उनके पड़ोस में एक बूढ़ी औरत आई और उसने बताया कि मूला ने उसकी अनुपस्थिति में चंद्रा के साथ क्या क्या किया। व्यापारी तुरंत नीचे तहखाने की ओर भागा। चंद्रा को इस हालत में देखकर वह हैरान रह गया। उसका हृदय करुणा से अभिभूत हो उठा। वह दौड़कर रसोई में गया, लेकिन उसे केवल कुछ सूखी दालें ही मिली। उन्होंने उन्हें चन्ना को दिया और कहा, मेरी बेटी, तुमने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, कृपया इसे खा लो। इसी बीच मैं एक लोहार को बुलाकर इन भारी जंजीर को कटवा देता हूँ। चन्ना की इच्छा थी कि खाने से पहले वह यह भोजन किसी संत को अर्पित कर दे। तभी उसने भगवान महावीर को अपने घर की ओर आते देखा। वह बहुत खुशी से दरवाजे की ओर दौड़ी। उसके पैरों में जंजीर बंधी हुई थी, एक पैर बाहर और दूसरा अंदर था। एक पल के भीतर महावीर स्वामी वापस लौट आए, क्योंकि उनकी आंखों में आंसू की एक स्थिति अब भी गायब थी। भगवान को वापस जाता देख चंद्र को आश्चर्य हुआ। भगवान को भोजन न परोस पाने के बहुत अफसोस के साथ उनकी आंखों में बहुत सारे आंसू बह निकले। इस बीच भगवान ने थोड़ा देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस पर भगवान वापिस आए, दाल स्वीकार की और अपना 5 महीने और 25 दिन पुराना उपवास तोड़ा। दूसरी ओर दिव्य प्राणियों ने चंदा की लोहे की जंजीरों को तोड़ दिया और उसे सोने की पायल, गहने, लंबे बाल और कपड़ों से सजाया। चंदा ये सब बदलाव देखकर हैरान हो गई। उसने पूरे मन से खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। जैसे ही राजा को खबर मिली, वह अपने परिवार और मंत्रियों के साथ इस स्थान पर पहुंचे। मंत्रियों में से एक ने चंदा को पहचान लिया। उसने उसे राजा से मिलवाया। वह चंपा की राजकुमारी वासुमती है और राजा दधिवाहन और रानी धारिणी की बेटी है। राजा शतानिक और रानी मृगावती उसे अपने महल में ले गए और तब तक अपने पास रखा जब तक वह भगवान से दीक्षा लेने में सक्षम नहीं हो गई। गाय चराने वाले ने भगवान के कानों में कांटे चुभो दिए। एक दिन भगवान महावीर कायद सर्ग में थे। कायद सर्ग का अर्थ है स्वयं की जागरूकता में ध्यान करना, मन और शरीर से अलगाव बनाए रखना और शरीर में जो कुछ भी उत्पन्न होता है और समाप्त हो जाता है उसका अवलोकन करना। तभी एक गाय चराने वाला वहां से गुजरा। भगवान को देखकर उसने उनसे कुछ समय के लिए अपने गायों की देखभाल करने का अनुरोध किया, ताकि वह अपना कुछ काम पूरा कर सके। चूंकि भगवान अपने ध्यान में गहराई से तल्लीन थे, उन्होंने गाय चराने वाले की बात नहीं सुनी। इस बात का पता न चलने पर गाय चराने वाले ने गाय को भगवान के पास छोड़ दिया और अपने काम पर चला गया। वापस लौटने पर उसने पाया कि उसकी गाय गायब है। वह क्रोधित हो गया और चिल्लाया, मेरी गाय कहाँ है? लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वर्तमान महावीर अभी भी ध्यान में थे, इसलिए उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। गाय चराने वाले ने अपनी गाय को इधर उधर खोजा, लेकिन वे नहीं मिली। तो उसने सबक सिखाने के लिए क्रोधित गाय चराने वाले ने भगवान के कानों में जंगली कांटे इस तरह से चुभाए कि दोनों तरफ के कांटे अंदर मिल गए और बाहर से उसने कांटों को इस तरह काटा कि वे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे सके, ताकि किसी को इसके बारे में पता न चले। हालांकि भगवान महावीर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और अपने आत्म ध्यान में ही लगे रहे। भगवान महावीर स्वामी जानते थे कि यह उनके बुरे कर्मों का परिणाम है। गाय के गर्म
कान में गरम सीसा डालना तो जो वासुदेव त्रिपुष्ट के जन्म में बंधा था, इस जागरूकता के कारण उनके मन में उस गाय चराने वाले के प्रति कोई बुरी भावना नहीं थी। क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, जिसने उन्हें इतना असहनीय दर्द दिया था। 6 महीने तक उनके कानों में कांटे चुभे रहे। एक दिन एक गांव में पहुंचे, वहां एक वैद्य को भगवान के दर्शन हुए। भगवान के चेहरे को देखकर वैद्य को एहसास हुआ, कुछ तो है जो भगवान महावीर के शरीर में दर्द कर रहा है। एक वैद्य होने के नाते जांच के बाद देखा कि उनके कानों में कांटे हैं। उसने सावधानी से उनको प्रभु के कानों से बाहर निकाला। हालांकि जब उसने ऐसा किया तो प्रभु ने जोर से चीख निकल गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इससे पता चलता है कि दर्द कितना तीव्र था, फिर भी प्रभु पूर्ण संभाव में थे। उन्हें स्पष्ट ज्ञान था कि कष्ट शरीर को है, मुझे अर्थात आत्मा को नहीं। वैद्य ने जड़ी बूटी से उनका उपचार किया और कुछ समय में भगवान स्वस्थ हो गए। तो इससे आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र।